बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ चूज़ों का और ब्रीडर मादाओं का मैं शो करवाऊंगा जितनी हो सके, क्योंकि ज़्यादातर ब्रीडर मादाएं या तो अंडों पे बैठी हुई हैं या जो है बच्चे साथ में लेके जा रही है। इस दफ़ा मैंने कोई भी इंक्यूबेटर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मादाएं खुद ही हैज कर ले और मादाओं का जो चर्बी का प्रोसेस है वो खुद ही अब जो है नेचुरली पिघल जाए। तो इस वजह से सारी मादाएं इस दफ़ा बिटाई। जो भी मादा है वो क्रुक हुई तो उसको बिठा दिया। तो तकरीबन 99% मादाएं क्रुक हुई है। इक्का दुक्का मादाएं ऐसी है कि जो पटियां थी अभी तक क्रुक नहीं हुई, पर वो भी इंशाल्लाह इसी सीज़न में क्रुक हो जाएंगी। बाकी ये चूज़े आप देख सकते हैं, ज़्यादातर ने तो केल केल के अपने सिर ही खोल दिए, तो उनको बाहर छोड़ दिया। और कुछ चूज़े जो कि अंदर हैं, इनमें से भी हर दिन इक्का दुक्का हटाना पड़ता है। वजह यही होती है कि फिर वो गंदगी मचाते हैं और आपस में ही खेलते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल ये चीज़ों में आपको ये चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे भाई इसके काफ़ी सारे फार्मूले बताते हैं कि कोई बताता है टूथपेस्ट लगा लो, और कोई कहता है कि नहला लो, कोई पर काट लो, कोई क्या बोलता है। पर ये कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली। ये अगर अपने आप को डोमिनेट करेंगे तो ये इनका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इनको गुजरना है, तो ये लाजमी इनमें होगा। तो ये ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, चाहे आप जो भी कर ले ये होगा। सिर्फ एक ही हल है इसका, वो ये है कि इनको अलहदा अलहदा कर लो, तो तब जाके आपका कोई ना कोई गेम बच सकता है। अदरवाइज़ इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर सेपरेट नहीं कर सकते और आपने साथ में ही रखें तो फिर बेहतरी की उम्मीद ना रखें। इवन मैंने जो कुड्डे बनाए हैं छोटे कुड्डे लकड़ी के, तो उसमें मैं दो दो चूज़े रखता हूँ। उनमें भी ये काम हो जाता है, वो दो में आपस में, हालांकि वो एक नर होता है एक मादी होती है, उनमें भी ये गेम जो है ना हो जाता है। तो ये चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। बस इसके सिर्फ एहतियात करना है, थोड़ा सा इधर उधर हिला दो या बड़े परिंदों में छोड़ दो, तो फिर कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाता है। ये बाकी मादाएँ आप देख सकते हैं, ये वो मादाएँ जो कि कुड़ुक थी और कुड़ुक से उठाई है। तो इनमें से एक ये सफ़ेद और एक वो काली मादी जो कि टांगों पे बैठी है। ये दोनों सुबह सवेरे आपस में उड़ गई और एक दूसरा का काफ़ी हाल ख़राब किया हुआ है, पर इंशाल्लाह एक दो दिन में कवर अप हो जाएंगी। तो होता है जब आप क्रुक से मादाएँ उठाते हैं, फिर इनमें आपस में थोड़ा बहुत काम हो जाता है। बहरहाल सबसे बच्चे वगैरह अलहदा कर लिए, ये जितनी भी मादाएँ देख रहे हैं इनसे बच्चे अलहदा कर लिए। अब ऐसा करेंगे कि मतलब इनके बच्चे जो है वो और मादाओं की तरफ लगा लिए और इन मादाओं को फ्री करके वापस से ब्रीडिंग के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि ये फिर से एक दफ़ा एक क्लच उतार सके। तो तकरीबन दो दो क्लच बड़ी मादाओं से उतारने का मेरा इरादा है। बाकी आप ये मादाएँ देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतर जा रही हैं, खूबसूरत सारी मादाएँ। कुरीज़ें इनकी ख़राब हुई है। जब भी ब्रीडिंग का सीज़न रखता है और मादाएँ अंडों पे आती है तो उनके कुरीज़ें ख़राब हो जाती है। अच्छा, अक्सर औक़ात भाई कहते हैं कि हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि यार ये मादा अंडे दे रही है, ये नहीं दे रही। जब भी एक मादा की कुरीज़ मुकम्मल लेज़दार हो अंडों के सीज़न के गुजरने के बाद भी, सही है, तो समझ जाए वो मादा आपकी कभी भी अंडे नहीं देगी। क्योंकि उसने अगर अंडे देने होते वो नर के नीचे बैठती है या बच्चों पे बैठती है या कुड़क करती है, तो उस दौरान उसके पर काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर उसके पर ख़राब ना हो और वो मुकम्मल लेज़दार है, मुकम्मल परेल है, तो वो मादी आपकी कभी भी अंडे नहीं देगी अगर ये किसी और के कुड्डे में देखी है। सही है। हाँ, वो अलग बात है अगर सीज़न नहीं है अंडों का और आपकी माताएं परेल है, फिर अलग चीज़ है, फिर उसके लिए कुछ और पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। पर सीज़न के टाइम में आपकी माताएं लेज़दार ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बहरहाल मादाएँ माशाल्लाह सारी बेहतरीन मादाएँ हैं, सबका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, खूबसूरत अंडे वगैरह और बच्चे माशाल्लाह बहुत ही तगड़े बच्चे निकल रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, वो क्या कि मेरे साथ थोड़ा सा वर्कर का शॉर्टेज रहा, वर्कर चेंज हुए, तो हमने वीटासोल थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंडों के शेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। तो फर्टिलिटी नहीं, बच्चे निकालने का रेशियो थोड़ा कम हो गया। उसकी वजह यह है कि फिर आपके अंडे का जो कोल होता है वो बहुत सख्त हो जाता है, फिर आपको अंडे से खुद ही बच्चा निकालना पड़ता है। अगर नहीं किया तो अंडे में ही बच्चा जो है वो मर जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम पीछे हो गए हैं, पर माशाल्लाह फिर भी ओवरऑल 70% रिजल्ट हमारे साथ आ रहा है। तो ये सारी माताओं ने अंडे दे दिए और दोबारा से अंडे देने को तैयार हैं, और ये काली मादी माशाल्लाह वापस से अंडे दे रही है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।